नंद लाला मेरो गोपाला, मेरो 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 नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बजो मुरली मनोहर नंद लाला, बज मुरली मनोहर नंद लाला, बज मुरली मनोहर नंद लाला, बज मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरो मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला। उर्वन माला मेरो गोपाला, उर्वन माला मेरो गोपाला, संग ब्रज बाला मेरो गोपाला, संग ब्रज बाला मेरो गोपाला। उर्वन माला मेरो गोपाला, उर्वन माला मेरो गोपाला, मेरो मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला, मेरो गोपाला, मेरो नंद लाला। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल। हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कलक्तरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासल। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सीम कृपा करने से श्रीमद जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री गुरु जी की। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में विगत 2 दिवस से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव और नंदोत्सव, जन्मोत्सव तो चल ही रहा हुआ ही, नंदोत्सव तो अभी 5-6 दिन और चल रहे हैं। 5 दिन गोकुल में ब्रज के आनंद का कोई आर पार है नहीं, पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीलाओं के क्रम में नवद्वीप की ओर चलें। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
प्रसन्नता श्री नित्यानंद प्रभु अवधूत सन्यासी नवद्वीप में आए और भक्तों ने प्रभु चैतन्य देव का, नित्यानंद प्रभु का, जो साक्षात श्री कृष्ण बलराम के अवतार हैं, अंशावतार नहीं है, अवतार है, इनका आपस में कितना बंधु प्रेम, कितना आपस में निश्चल निष्काम प्रेम, कितनी आत्मीयता है। और अवधूत नित्यानंद प्रभु आए हैं तो श्री चैतन्य देव भी सोचते हैं भक्तजन जरा इनकी भी हृदय के प्रेम को समझें। और उस गोष्ठी में, बैठक में प्रभु ने श्रीवास पंडित को संकेत किया था कि भागवत का कोई श्लोक पढ़ो, इनके प्रेम को प्रकट करने के लिए। क्यों? महाप्रभु के हृदय की स्थिति क्या है, उनके भीतर कैसा भावावेश, कैसा श्री कृष्ण प्रेम, कैसी विरह वेदना है, ये तो नवद्वीप के वैष्णवों को मालूम चल गई थी। और महाप्रभु का प्रभाव कैसा है ये भी मालूम पड़ गई थी बहुत हद तक वैष्णवों को। पर अवधूत नित्यानंद जी तो अभी आए हैं, महाप्रभु सोचते हैं इनकी भी महिमा कुछ दिखानी चाहिए, जिससे भक्तजन मेरे अंदर जो भावावेश श्री कृष्ण प्रेम देखते हैं वो इनके अंदर भी सहज दिख सके। अच्छा, अभी आए हैं अवधूत नित्यानंद प्रभु और अभी प्रभु उनकी महिमा से सबको अवगत करा रहे हैं। प्रभु ने ऐसा सोचकर ही श्रीवास पंडित को कहा था धीरे से भागवत का कोई श्लोक बोलकर स्तुति करो। अब प्रभु कह रहे, श्रीवास पंडित के घर तो नरसिंह अवतार ले लिया, भावावेश था। मुरारी गुप्त के घर वराहावेश धारण कर लिया महाप्रभु ने। हम लोगों ने ये प्रसंग श्रवण किए बहुत संक्षेप में। आज श्रीवास पंडित से कहते हैं कुछ बोलो, स्तुति करो। तो दशम स्कंद का ये श्लोक कितना माधुर्य है, वराह पीडम, यही बोला श्रीवास पंडित ने सबके बीच में। वराह पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासः कनककवचम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अरे नित्यानंद प्रभु तो प्रेम में बेसुध हो गए। दोनों महापुरुष प्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, पैर कहीं के कहीं पड़ते हैं, जोर से हा कृष्ण कह के नित्यानंद प्रभु रुदन करने लगे। क्यों? अरे इस श्लोक का भाव ही है जिनका संपूर्ण श्री अंग एक सुंदर नट के समान है। नट के समान क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप? क्योंकि वन में भगवान जाते तो मैया तो श्रृंगार करती ही, स्नान कराती, बाल भोग लगाती, श्रृंगार करती, पर वन में जाते तो बाल सखा साथ होते। गैया तो चरेंगी, बालक क्या करेंगे? खेलेंगे। वो सब मिलकर कन्हैया का विशेष श्रृंगार वन में करते थे। तो वन के फूलों से, कोमल कोमल पत्तों से, वन की अलग अलग रंग की धातुओं के चित्र पूरे शरीर पे छापे मार देते और कान में कुंडल भी फूलों के लगा देते, वनमाला घुटनों के नीचे तक धारण करा देते। मानो ये सारा श्रृंगार रोज कोमल पत्तों की, पुष्पों की शैया बनाकर श्री कृष्ण बलराम को उस पर पधरा कर ये बाल सखा सेवा भी करते, जलपान कराते, गोपियाँ ले आती छाँक तो सब साथ में भोजन करते, बीच बीच में गौओं को देख आते, उनको जमुना जी का जल पिवायाते और गैयाँ अपना चरती, ये अपना खेल कूद में आनंद लेते। तो सब बाल सखा मिलकर श्री कृष्ण बलराम का विशेष रूप से कन्हैयालाल का श्रृंगार करते। इसलिए उस वेश को सुखदेव जी ने नट का वेश कहा, नटवर वपुः। तो सुंदर नट के समान शरीर की गठन मालूम पड़ती है, बड़ा मनोहर, बड़ा चित्त को आकर्षित करने वाला। मस्तक पर मोर पंख मैया थोड़ा ही लगाएगी, मैया तो कुछ हल्का मुकुट, लटकन झटकन, कुछ रत्न जड़े, मोती जड़े, मणि जड़े लगा के बेचती होगी। तो मोर पंख का मुकुट, उसमें मोर पंख जगह जगह, पुष्पों के कलियों के गुच्छे, कहीं कहीं कोमल सुगंधित पुष्प,
तरह तरह बाजूबंद बना देते, हाथों में कंकड़ बना देते पुष्पों, कभी कभी पुष्पों की अंगूठियां धारण कराते अंगूठियों के साथ में। ये नट्ट वेश है। कान में बड़े बड़े कनेर के फूल, पीताम्बर ऐसा कि पूछो मत, बिजली सी कौंध जाए, गले में बैजंती माला, और भ्रकुटी चढ़ाए रहते हैं भाव में। वंशी को अपने अधरों पर पधराए हैं। समस्त विश्व को मोहित करने वाली ध्वनि उससे प्रकट होती है। पीछे पीछे जय बोलो यशोदानंदन की। सब बाल सखा मिलकर भगवान का यश गान करते हैं। भगवान ने जो ब्रज में जन्म से लेके अभी तक लीलाएं की, जो माखन चोरी की, चाहे नंद बाबा यशोदा मैया को सुख पहुंचा के की, या गोपियों को आनंदित करके की, या गऊओं के संग की, या असुरों का दैत्यों का वध किया, या जमुना पर या गौचारण में, कैसे भी जो भी भगवान का यश हुआ उसको गोप सखा हजारों की संख्या में पीछे पीछे चलते और गाते चलते हैं। प्राविशद गीत कीर्ति। और प्रभु खुले चरण वृंदावन में, वृंदारण्यम स्वपद रमनम, खुले चरण। अरे इस श्लोक को सुन के तो अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी पागल हो गए थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना उसी समय छोड़ दिए, लौटे नहीं कभी निर्गुण ब्रह्म पे। ऐसा सगुण रूप का रस बरसा, हुंकार करते थे नित्यानंद प्रभु, सब डर गए थे, बीच बीच में बेहोश हो जाते, कभी कभी निमाई पंडित की गोद में गिर जाते। सब भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे इतने समय के बाद निमाई पंडित में हमने जो भाव दशा देखी, श्री कृष्ण प्रेम का अवलोकन किया, वो तो इन अवधूत सन्यासी में एक ही दिन में देख लिया। अच्छा, यही तो प्रभु दिखाना भी चाहते थे भक्तों को। वस्तुतः इन दोनों की लीलाएं, कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों एक दूसरे को श्रेय देते हैं, और एक दूसरे के बिना लीला भी पूर्ण नहीं होती, और बातें भी ऐसी भाषा में करते हैं कि कोई सुन नहीं पाता, वैखरी में नहीं, पश्चंती में। सामान्य लोगों के, वैष्णवों के बुद्धि के बाहर होती है। बात यह है कि वैष्णव कभी सामान्य नहीं होते। वेश धारण मात्र से ही वैष्णव विष्णु तुल्य होते हैं। और धर्मराज ही नहीं, यमराज ही नहीं, भगवान शिव, जगत पिता ब्रह्मा का भी उन वैष्णवों पे कोई अधिकार नहीं रहता। ये बात अजामिल के प्रसंग में यमराज ने कही है दूतों से। अब तो वो कितना बड़ा अपराधी भी होगा, वो वैष्णव दुराचारी भी हो जाएगा, अनाचारी भी हो जाएगा, तो भगवान ही समझेंगे। वैष्णव शरीर छोड़ के कभी यमपुरी नहीं जाते, नरक नहीं जाते, कभी नहीं। वेश धारण कर लें तब भी उनका जो अपराध बनेगा वो भगवान ही समझेंगे। वो मनुष्य शरीर लेंगे, वो भजन करेंगे, वो आएंगे जाएंगे, पर वो यमपुरी नहीं जाते। उनके ऊपर ब्रह्मा जी का, शिव जी का, यम का, किसी का कोई बस नहीं रहता। वो किसी के हाथ में नहीं होते, वो साक्षात भगवान के ही हाथ में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत में बताया, वैष्णवी कृत बंधुवात। वैष्णवों की पूजा कैसे करनी चाहिए? अपने बंधु की तरह। सगे भाई बहनों में जो प्रेम होता है आपस में, मानो बंधुवत, अपनवत। एक वो थे, एक बार देव ऋषि नारद आ रहे थे, आकाश मार्ग से। जब आ रहे थे तो पृथ्वी की ओर आ रहे थे, मार्ग में नरक पड़ा था। तो जब देवऋषि नारद को नरक में पड़े हुए जीवों ने जाते हुए देखा, तो एक भयंकर कुएं में पड़े बड़े कष्ट पा रहे थे कुछ जीव। तो उसमें से कुछ ने पुकार पुकार के, चीख चीख के नारद जी को बुलाया, हे देवऋषि नारद, हे महाराज, एक पल को ठहर जाइए, एक हमारी भी बात सुनते जाइए। नारद जी लौट आए, देखिए भयंकर कुआं है, भयंकर यातनाएं हैं इसमें, बड़े जीव इसमें नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। यमपुरी था, यमपुरी बहुत बड़ी है, 1 लाख योजन के विस्तार में है यमपुरी।
दक्षिण दिशा में। तो नारद जी रुके, हाँ हाँ। तो उन लोगों ने कहा आप पृथ्वी तल पर जा रहे हैं, हमारा एक संदेश हमारे कुल में, वो दक्षिण भारत के थे वो जीव, उन्होंने कहा हमारे वंश में एकवास नाम का राजा है, अभी हम उसके पूर्वज हैं, आप कृपा करके हमारे वंश में वो जो राजा है उसको आप हमारा संदेश दे दें कि तुम वैष्णव बन जाओ, तो हम सबकी सदगति अभी हो जाए नरक से। और अगर तुम वैष्णव नहीं बनोगे किसी मोह में पड़कर, तो तुम भी यहीं आओगे, ये संदेश सुना देना उसको। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी आए दक्षिण में क्वास राजा के यहाँ। राजा ने आदर सत्कार किया। बहुत बहुत समय की बात है, द्वापर के पहले की बात तो नहीं होगी, अब कलयुग के आरंभ की हो तो नहीं कह सकते। तो नारद जी क्वास राजा से मिले, उसने अपने सिंहासन पर बैठाया, विधि पूर्वक पूजन किया बड़ी आदर बुद्धि से, और आज्ञा मांगी कि महाराज कैसे पधारे, कैसे कृतार्थ किए हमारे राज्य को। तो देवऋषि नारद ने उससे कहा देखो, मैं आ रहा था, यमपुरी मार्ग में पड़ी थी, तुम्हारे पूर्वज नरक में पड़े हुए हैं, तरह तरह की यातनाएं भोग रहे हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। बड़ा उत्सुक हुआ राजा क्वास, हाँ महाराज सुनाइए। अहोभाग्य। तो नारद जी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से वैष्णव हो जाओ तो अभी उनकी सदगति हो जाए, नरक से उनका छुटकारा अभी हो जाए, और अगर तुम वैष्णव नहीं बनोगे तो तुम भी मर के वहीं जाओगे। मानो ये निश्चित बता दिया पहले से। अभी जैसी कुछ परंपराएं होंगी राज्य में, या एक जैसे पाप होते होंगे, जो भी, उन्होंने कह दिया तुम यहीं आओगे मर के, पर तुम्हारे पास अभी अवसर है, तुम वैष्णव बन जाओ तो हम अभी छूट जाए यहाँ से, और तुम आओगे तो तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम भी बच जाओगे। तो राजा ने बात सुनी तो उसको बहुत, उसने कहा महाराज मैं वैष्णव बनूंगा। समझा दिए, नारद जी का तो काम ही है, भक्ति में लगाओ, भजन में लगाओ, प्रभु के मार्ग में लगाओ जीव को कल्याण के लिए। पक्का करा लिए नारद जी भी। अब भाई वहाँ पर पता चला राजा के मंत्रियों को और लोगों को, खास राजा वैष्णव बनने वाले हैं। तो दक्षिण में तो ना अभी भी मांस का आहार, भोजन, ये सब बहुत चलता है। उन सब ने सोचा अगर राजा वैष्णव बनेंगे तो हमारे यहाँ तो ये आहार समाप्त हो जाएगा तामसिक, फिर हमें उसका स्वाद कैसे होगा, कैसे काम बनेगा। जहाँ वैष्णव बना तो सब बंद हो जाएगा, तामसी वृत्ति का सब क्या किया जाए। और बहुत चलता है दक्षिण भारत में, सुनते हैं अभी भी बहुत चलता है। तो उन सब मंत्रियों ने साठगांठ करके रानी से बात करी और समझाया देखो ऐसे ऐसे राजा वैष्णव बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, न खाने को मिलेगा, न पीने को मिलेगा, न ये होगा, न वो होगा, न मदरापान होगा, न ऐसी ऐसी नाच गाने सभाएं होंगी, न जाने क्या क्या दुनिया का प्रपंच। रानी भी समझ गई यहाँ। तो रानी को मना लिया उन्होंने, अपने में पक्ष में ले लिया। अब रानी ने पहले तो मान कर लिया, हट कर लिया किसी बात पे, राजा से बात नहीं करती। अब जो भी प्रसंग हो संक्षेप में। और फिर किसी तरह राजा ने उसको मनाने जाने की कोशिश की, तो उसने कहा हमारी बात मानोगे तब तुमसे बात करेंगे। तो राजा से उसने पहले ही वचन ले लिया कि तुमको बात माननी पड़ेगी। राजा सोचा न जाने क्या बात है, ठीक है मानूंगा। उसने कहा सब बात तुम्हारी ठीक है, तुम वैष्णव मत बनना, ये हमें पसंद नहीं है बिल्कुल। क्या करे राजा, वचन दे चुका था तो चक्कर में पड़ गया। अच्छा उधर क्या हुआ था नरक में, जैसे ही देवऋषि नारद से राजा ने कहा था ना कि मैं वैष्णव बनूंगा, आप उनको हमारे पूर्वजों को संदेश चाहें तो आते जाते दे देना, मैं वैष्णव बनूंगा। तो जैसे उसने ये कहा था मैं वैष्णव बनूंगा, तो संदेश क्या देना है, यमदूतों ने सुना वैष्णव बनेगा, चित्रगुप्त ने कहा बाहर निकालो सबको। राजा वैष्णव बना नहीं, उसने जबान से कहा मैं वैष्णव बनूंगा। और उनके पुरखों को उस यम यातना के कुएं से बाहर निकाल दिया गया। अब उनको ठंडी ठंडी हवा लग रही है, वाह वाह भैया। थोड़ी देर भई नहीं कि फिर उनको चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनको कुएं में ढकेल दो फिर से। वो गिर पड़े।
नारद जी लौट के जा रहे थे, उन्होंने फिर चिल्लाया, महाराज लगता है आपने संदेश तो सुनाया, हम लोग को बाहर तो निकाला गया था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, फिर न जाने क्या हुआ, फिर धक्का दे के अंदर आ गए। मालूम पड़ता है वो वैष्णव नहीं हुआ। नारद जी को फिर उन्होंने आग्रह किया, फिर लौट के गए नारद जी। भाई जीव कल्याण ही तो है, भविष्य में उसका कल्याण है, आज पुरखों का कल्याण है। नारद जी गए, क्यों तुम वैष्णव नहीं हुआ? तो राजा बोला, महाराज क्या करें, ऐसी ऐसी बात हुई, रानी ने हमसे ये जबान ले ली और कहा उसने कि वैष्णव हम ना हूँ मैं, नहीं तो प्राण त्याग देगी। तो मैंने सोचा कि भाई किसी के प्राण की रक्षा करें और किसी के प्राण अभी निकल जाएं तो क्या लाभ, ये सोच के फिर मैंने वो विचार छोड़ दिया। देव ऋषि नारद ने कहा, मूर्ख, तुम्हारे ये धर्म कर्म की बातें परलोक में काम नहीं आएंगी, ये सब प्रपंच के धर्म छोड़ो और परम धर्म की ओर दृष्टि रखो। मरोगे तो नरक जाओगे, फिर ये रानी तुम्हें छुड़ाने नहीं आएगी। पुत्र का धर्म है पुरखों का उद्धार करना, मेरी आज्ञा मानो। बड़ी शिक्षा दी, बड़ा उपदेश दिया नारद जी ने, तुम वैष्णव बनो। पीछे वो राजा परम धर्म को, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के उद्देश्य को, रहस्य को समझ गया। देवर्षि नारद के उपदेश से वो वैष्णव हुआ। इतनी महिमा है, बहुत बहुत सी कथाएं हैं। इधर आए हैं अवधूत नित्यानंद प्रभु, ये सब वैष्णव शिरोमणि हैं। ये समस्त जगत को आनंद और प्रेम का दान करने आए हैं, पर वो आनंद प्रेम का दान कैसे करेंगे? भगवान के हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। और भगवान की तो भाई प्रतिज्ञा रहती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तै भजाम्यहम्। मम वर्तमान नुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, भक्त मुझे जिस भाव से बसता है मैं भी उसको उसी भाव से भजन करता हूँ। किसी भी रास्ते से क्यों ना आओ, अंत में सब घूम फिर के मेरे ही पास आ जाते हैं, क्योंकि भगवान सब जीवों के एकमात्र आश्रय है। तो कहाँ जाएंगे जीव? पर प्रेम का मार्ग इतना व्यापक है। व्यापक उस वस्तु को कहते हैं जो जब चाहो जहाँ प्रकट हो सकती है। भगवान व्यापक हैं, कहते हैं ना, कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए भगवान जब चाहे जहाँ प्रकट हो जाते हैं। महारानी द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार हुआ, प्रहलाद जी के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए, गजराज के लिए भगवान वहीं झील में उतरे आए, सुभद्रा ने पुकारा, उत्तरा ने पुकारा तो भगवान परीक्षित की रक्षा के लिए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो भगवान व्यापक है, ऐसे ही भगवान का नाम व्यापक है, भगवान का रूप व्यापक है। मानो कहीं भी नाम लो तो नाम महाराज प्रकट हो जाएं, कृपा कर दें तो। ऐसी अनन्य निष्ठा, मन की एकाग्रता हो, प्रकाष्ठा पर हो, ऐसे भगवान का धाम जो है ना वो भी व्यापक है। अब ये श्री धाम वृंदावन है, ये केवल यही नहीं है। महापुरुषों ने, जयदेव जी महाराज ने बंगाल में प्रकट कर दिया, अब ये भी प्रकट करेंगे, बहुत सी लीलाएं हैं। तो भगवान का धाम भी ऐसा होता है, अयोध्या धाम हो चाहे वृंदावन धाम हो या अन्य कोई धाम, भी भगवान का व्यापक है, कहीं भी प्रकट हो जाता है। जो कहीं भी प्रकट होने की सामर्थ्य रखता है उसको व्यापक कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु तो 12-13 वर्ष में घर छोड़ गए थे, नंदनाचार्य जी के घर में हैं, और वहीं पे महाप्रभु पहुँचे थे नित्यानंद जी से मिलने भक्तों के साथ, श्रीवास पंडित और भी सब वैष्णव लेकर, कीर्तन भी वहाँ हुआ, बहुत उत्साह हुआ। क्यों? महाप्रभु में जो श्री कृष्ण प्रेम है, जो विरह वेदना है, जो अष्टमहाभाव प्रकट होते हैं वो अवधूत सन्यासी में भी होते हैं। वैष्णवों को बड़ा आश्चर्य है, ऐसा महात्मा आ गया हमारे नवद्वीप में। तो विफल होके नाचो गाओ, हरि बोल की तुमुल ध्वनि, कीर्तन में बड़ा आनंद होने लगा।
इतना आनंद होने लगा, भक्त लोग प्रेम में बेसुध होकर अपने को भूल गए। पर गौरांग देव शांत थे। बहुत पीछे नित्यानंद प्रभु को दोनों हाथ पकड़ के आनंद से उठा करके उनके साथ नृत्य करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। साक्षात श्री कृष्ण बलराम है, अंश में अवतार नहीं है। नित्यानंद जी भी काठ की जो पुतली होती है, जिसको कठपुतली कहते हैं, उसकी तरह महाप्रभु के इशारे पर नाच रहे थे। भक्तजन कहते थे उस छवि का कोई वर्णन नहीं कर सकता। सब मंत्रमुग्ध होकर दोनों महापुरुषों का नृत्य देख रहे थे। जिनके हाथ में मजीरे थे वो अपने आप गिर पड़े, जो पाखावज लिए थे वो बज नहीं सके, और बाजे सब बजना बंद हो गए। सब जड़ मूर्ति चुपचाप खड़े निमाई और निताई के नृत्य का जो माधुर्य है, निरंतर उसका भाव से पान कर रहे हैं। और नृत्य करते करते निमाई प्रभु निताई का बार बार आलिंगन करते हैं, और जितनी बार आलिंगन करते हैं नित्यानंद प्रभु उतनी बार मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर जाते हैं, और फिर निमाई भी चेतना शून्य हो जाते हैं। और क्षण भर में वो नंदनाचार्य जी के घर में क्या हुआ, महाप्रभु जोर से उठे, उठकर खड़े हो गए और जल्दी से भगवान के आसन पर जाके बैठ गए। नंदनाचार्य के घर में जो भगवान का आसन था। अब आज निमाई प्रभु के शरीर में बलराम जी जैसा आवेश मालूम पड़ रहा है। तो वारुणी वारुणी चिल्लाने लगे, हाथ जोड़कर कांपने लगे श्रीवास पंडित। क्यों? वारुणी के कई अर्थ होते हैं। श्रीवास पंडित सोचते हैं ऐसी मादकता प्रेम की तो आप ही के पास है, आप ही भक्तों को लुटा सकते हैं। लेकिन वो भावावेश कम नहीं हो रहा था, तो भक्तों ने एक छोटी सी शीशी में गंगा जल भर के प्रभु को दे दिया। जब वो भगवान के सिंहासन पर बैठे थे, गंगा जल पान कर लिया, थोड़े ठीक हुए। फिर अब नित्यानंद को भी अपने हाथों से उठाया, तरह तरह से नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, खूब आनंद लूट रहे हैं। आज निमाई पंडित निताई को अपने घर ले गए और सची माता से जाकर कहा, अम्मा देख, ये तेरा विश्वरूप लौट आया। तो उनके लिए बहुत रोया करती थी ना। माता तो उस दिन से सचमुच ही नित्यानंद प्रभु में विश्वरूप के ही रूप का अनुभव करने लगी। क्यों? विश्वरूप भी तो अवधूत हो गए, सन्यासी होकर चले गए थे। नित्यानंद प्रभु की अवस्था भी महाप्रभु से कुछ बड़ी है। ऐसे ही गौर वर्ण दिखते, माता को आनंद होता। दोनों को ही, निमाई निताई दोनों को समान भाव से पुत्र की तरह प्रेम करती हैं, वात्सल्य लुटाती हैं। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी का प्रेम से हाथ पकड़ा और पूछते हैं, हे श्रीपाद, कल गुरु पूर्णिमा है, तो व्यास पूजन के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? तो नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित के घर की, पूजा घर की ओर संकेत कर दिया। मानो क्या वहां व्यास पूजन नहीं हो सकता? हंसते हुए गौरांग कहते, हाँ ठीक तो है। क्यों? आचार्य तो श्रीवास पंडित हैं ही, इन्हीं का तो पूजन करना है, बस ठीक रहा। अब पंडित जी हैं तो पंडित जी सब सामग्री भी जुटावेंगे, इन्हीं पे पूजा के उत्सव का सारा भार डाल दो। श्रीवास पंडित प्रसन्न हो गए, भार की क्या बात है, पूजन की सामग्री तो पंडित के घर में सहज उपलब्ध होती है, जो होगा अब मंगवा लेंगे, आप बता दें क्या आवश्यकता है।
प्रभु हंसते हुए कहते हैं, आप स्वयं आचार्य हैं, हम क्या बताएंगे, समझ बूझ कर जुटा लीजिएगा। सब गंगा स्नान करने को चले गए, अवधूत सन्यासी निताई के साथ, नित्यानंद प्रभु के साथ, सब साथ हो लिए वैष्णव। अच्छा, नित्यानंद जी का शरीर तो कुछ बड़ा जरूर था। घर तो उन्होंने 12-13 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया। एक सन्यासी मांग ले गया माता पिता से, घर की सबसे बड़े भी थे, इसलिए भी इनको विश्वरूप बना के परिचित कराया माँ से। पर स्वभाव इनका बिल्कुल छोटे बालकों सा था। नित्यानंद प्रभु मार्ग में चलते थे महाराज, कूद कूद के चलते थे बच्चों की तरह। मानो गंगा जी में घुस गए स्नान के लिए, तो सब तो स्नान करके आते हैं, नित्य नियम करते हैं, पर इनको तो मानो निकलना सीखे ही नहीं, घंटों जल में ही गोते लगाते रहेंगे। कभी उल्टे हो जाएंगे, बहुत दूर तक गंगा जी के प्रवाह में बहते चले जाते। सब भक्तों के साथ वो भी स्नान करते और सबके ऊपर पानी उड़ेलते और ऐसे हंसते, पानी पे छप्पियां मारते, एकदम बालवत। या तो वो कीर्तन में मस्त रहते उस उन्माद में, या बिल्कुल बालवत। कभी डूबने से लगते तो श्रीवास पंडित चिल्लाने लगते, हाय 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 हाय। मतलब अजीब अजीब, डूबने लगते, कहाँ बहने लगते, कहाँ जाके फंस जाते, क्या करते। गौरांग देव आवाज देते, तब इनको चेतना होती, फिर ये लौट आते, अजीब से काम करते। और पहली रात थी, आए नवद्वीप में, न जाने क्या सोचकर अपना जो दंड कमंडल लेके आए थे ना अवधूत, सब तोड़ फोड़ के फेंक दिए। प्रभु ने अगले दिन इनसे कारण पूछा, आपने अपने दंड कमंडल सब क्यों तोड़ के फेंक दिए? तो चुप हो गए। तो चैतन्य प्रभु ने बड़े आदर से इनके दंड कमंडल जो टूटे फूटे थे गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। अच्छा, जब गुरु पूर्णिमा आई, व्यास पूर्णिमा, सब भक्त स्नान संध्या वंदन करके श्रीवास पंडित के घर आए। खूब वहाँ सजावट है, उत्सव की तैयारी है, बंधनवार खूब लगी है, केले के खंभे बने पड़े हैं, द्वार पर है, गौ की गोबर से लिपा है, सुंदर बिछौना बिछा है, क्योंकि भक्त आएंगे तो व्यासपीठ के सामने बैठेंगे। छोटी सी चौकी है, उसको व्यासपीठ बनाई गई है, व्यास जी की सुंदर मूर्ति है, उस पर पूजा की सब सामग्री है। घर में खूब सारी मिठाइयाँ बनी हैं, एक और थाल में अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, भोगी, फल, पुष्प, माला, दुनिया भर का सब पूजन का सामग्री। जो व्यासपीठ है उसके दाहिनी ओर आचार्य के लिए आसन बिछा है। तो सबने जब आग्रह किया तो श्रीवास पंडित को ही उस आचार्य के स्थान पर बैठना पड़ा। सबसे वृद्ध हैं भी और बड़े प्राचीन आचार्य हैं भाई नवद्वीप के। तो बैठो भाई, फिर व्यास पूजन हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु की बारी आई। वे श्रीवास के कहने से पूजा करने लगे। व्यास पूजा होगी ना, सब करेंगे। तो एक सुंदर सी माला नित्यानंद जी के हाथ में श्रीवास पंडित ने दी। कहने लगे, श्रीपाद, इसको आप व्यास जी को पहना दीजिए। तो वो पहना ही नहीं, हाथ में लिए चुपचाप बैठे रहे। फिर श्रीवास पंडित ने जोर से कहा, क्यों? क्योंकि वो एकदम बालवत स्वभाव है, सबको पता है, न जाने कब क्या कर दें। हाँ, कीर्तन होगा तो एक मस्ती में रहेंगे, फिर तो कब क्या कर दें। कि आप खड़े क्यों हैं, माला क्यों नहीं पहनाते व्यास भगवान को? पर ऐसे खड़े मानो कोई पत्थर की मूर्ति, ज्यों के त्यों खड़े हैं, मानो कुछ सुना ही नहीं। वो तो घबरा गए श्रीवास पंडित, उनको लगा मेरी बात ही नहीं मानेंगे ये। प्रभु आएंगे, इनको समझावेंगे, जब जरूर मान जाएंगे। श्रीवास पंडित ने प्रभु आए तो बोले, प्रभु नित्यानंद जी व्यासदेव को माला नहीं पहनाते।
आप इनसे कह दीजिए माला पहना दें, देरी हो रही है। ये सुनकर प्रभु ने कुछ आज्ञा के स्वर में नित्यानंद जी से कहा, व्यासदेव जी को माला पहनाते क्यों नहीं? देखो देर हो रही है, सभी भक्त तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हैं, जल्दी से पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा ना। प्रभु की बात सुने तो ऐसे जगे मानो नींद से जगे, चारों ओर देखने लगे, मानो कोई विशेष वस्तु खोज रहे हों। तो हाथ की माला इधर उधर देख के व्यासदेव जी को तो पहना ही नहीं, जल्दी से गौरांग के सिर पर चढ़ा दी। बोलिए श्री नित्यानंद प्रभु की जय। प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बाल उसी में उलझकर ऊपर ही रह गई माला सिर पर। इतना आनंद हुआ, भक्तों को सब बेसुध हो गए। प्रभु कुछ लज्जित हुए। नित्यानंद तो प्रेम में विभोर होकर मूर्छित हो गए। महापुरुष कहते हैं प्रेम हो तो ऐसा हुआ है कि अपने प्रिय पात्र में भी सभी देवी देवता विश्व का दर्शन हो जाए। निताई के लिए गौरांग ही सर्वस्व है। उनका तो भाव है गौरांग प्रभु के प्रति, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गौरांग ही उनके सर्वस्व है। अभी नित्यानंद प्रभु के अंदर की स्थिति तो किसी को समझ नहीं आ रही। अभी तो इनका नवद्वीप में आने का बड़ा हल्ला हुआ। क्यों? ये तो बालवत दौड़ते भागते हैं, कभी कहीं कुछ भी। अभी किसी को पता थोड़ा ही। अभी तो महाप्रभु साथ में है तो ठीक है, जब महाप्रभु साथ नहीं रहते हैं तो ये तो बड़ी बड़ी उद्दंडता करते हैं। लोग उसको उद्दंडता समझते हैं, पर इनको कुछ पता ही नहीं रहता, इनको कुछ सुध नहीं रहती। गौरांग की षडभुजा मूर्ति का दर्शन उनको भाव में हुआ। नित्यानंद प्रभु को उन समय गौरांग की श्रीमुख की कांति जो है कोटि सूर्यों से बढ़कर, 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, 2 हाथों में हल मूसल। नित्यानंद जी ने गौरांग प्रभु के सद्भुत रूप के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना। नेत्र तो फटे के फटे रहते, गिरना उठना गिरना बंद पलकों का, अश्रुधारा प्रवाहित होती, शरीर में कोई चेतना नहीं। भक्तों ने देखा बस नित्यानंद की तो सांस चल रही है, मरे के समान हो चुके हैं पर जीवित हैं। सब मिलके उनको सचेष्ट करना चाहते हैं पर होश नहीं हो रहा, उठते नहीं। पर प्रभु ने जब अपना कोमल कर कमल फेरा, अब उठिए। जिस कार्य के लिए आपने शरीर धारण किया है उस कार्य के प्रचार का समय पास आ गया है। अरे आपकी अकारण कृपा से जीवों का उद्धार होना है, उठिए। सभी भक्तजन आपकी कृपा के भिखारी बन के बैठे हैं। आप जिसका उद्धार करना चाहें उसका आज उद्धार कीजिए। भक्तों की भीड़ तो बहुत है क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अवसर है। और मानो आज एक नई लीला रचने के लिए प्रभु ने एक कार्य दे दिया, जिसलिए अवतार हुआ है। कृपा करो, बहुत भक्त हैं, जिस पर चाहो उस पर करो। तो कृपा का माध्यम क्या होगा? अरे श्री हरि के मधुर नामों का वितरण तो करो। आप उठो। क्यों आप ही जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान नाम का वितरण नहीं करेंगे तो पापियों का कैसे उद्धार होगा? जैसे कोमल स्पर्श हुआ, मूर्छा भंग हो गई निमाई पंडित की, बाहरी ज्ञान हो गया, आंख खुली, बस होश में आए। सब भक्त प्रसन्न हुए। भैया लगता था निष्प्राण हो गए हैं। व्यास पूजा तो हो गई थी, अब तो श्री कृष्ण कीर्तन करना था। प्रभु की आज्ञा हुई, सब बाजे बजने लगे, पखावज बजने लगे, हाथों में मजीरे लेकर बड़े प्रेम से भक्तजन कीर्तन करने लगे और सब विवल होके कीर्तन करते हैं। आज महामंत्र का कीर्तन होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है। कीर्तन आरंभ हुआ। अब इन लोगों को आज कीर्तन करने दिया जाए। देखिए नित्यानंद प्रभु किस पर कृपा करते हैं। पहली कृपा कहाँ होती है जाकर, इनके हृदय में क्या है, कैसी कृपा का संचार करेंगे। महाप्रभु तो 3 लोगों पे अभी तक कृपा कर चुके हैं, 4 पर, शुक्लांबर ब्रह्मचारी पर भी किया था, श्रीवास पंडित पे, मुरारी गुप्त पे, और वो कौन थे, रत्नगर्भ, जिस पे सबसे पहले महाप्रभु ने कृपा की थी। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राधे वृक्षचंद्र भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल एकादशी है भगवान, है ना, कल मंगलवार है, कल एकादशी है, परसों सूर्योदय के बाद पारण हो जाएगा। हाँ, अजा एकादशी है संभवतः, भाद्रपद कृष्ण पक्ष है तो अजा होगी, कुछ और नाम तो नहीं, कैसे अजा एकादशी होनी चाहिए। बोली काशी महारानी की जय। तो समय प्रदर्शित करते हुए आज यहीं परमाणु को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण।